मोटर बाइक वाटर टैंक फार्मिंग। भैंसा नाम के गांव में तिवारी नाम का गरीब किसान रहता था। उसके बेटे का नाम था नंदा। वो दोनों बड़ी मेहनत से अपने खेत में फसल उगाते थे। उनके पास बैल ना होने के कारण वो दोनों अपने कंधों पर हल को बांधकर खेत जोतते थे। उनके पास मोटर भी नहीं था, इसीलिए वो पास वाले कुएं से पानी घड़ों में भर भर कर खेत की सिंचाई करते थे। खाद बेचने वाला दुकानदार उन्हें उधार देने से मना करता था, फिर भी वो उसके सामने हाथ जोड़ते, विनती करते और उससे खाद और कीटनाशक दवाई लाकर खेत में छिड़कते थे। इतने मेहनत करने के बावजूद वो जब फसल बेचते तो ज्यादा पैसे नहीं आते थे, तब वो बहुत चिंतित होते। उसी गांव में चमनलाल नाम का एक धनवान रहता था। वो साहूकार था। वो सूद पर सूद डालकर लोगों को बहुत परेशान करता था। एक दिन उसके घर के सामने कई महंगे महंगे कार आकर रुके। उन कारों में से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और उसके आदमी उतरे। उस बिजनेसमैन को पहचान कर, अरे अदानी साहब, आप और हमारे गांव पधारे। अरे मालिक, बताइए आपको क्या चाहिए। अच्छा, तो तुम ही चमनलाल हो। हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानकर ही आए हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिसोर्ट बनाऊं। उसके लिए मुझे 50 एकड़ जमीन की जरूरत है। अगर तुम्हारे पास है तो बताओ, मैं खरीद लेता हूँ। अरे मालिक, आप मांगेंगे तो जमीन तो क्या, मैं कुछ भी आपके लिए लाकर दे सकता हूँ। अरे आपको जितनी एकड़ चाहिए बोलिए, मैं बेच सकता हूँ। लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। उस रिसोर्ट के धंधे में मुझे भी एक छोटा सा हिस्सा दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अगर आपको मंजूर हो तो चलिए, अभी मैं आपको जमीन दिखा देता हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। चलो ठीक है, तुम्हें 50% पार्टनरशिप देता हूँ। पहले जमीन तो दिखाओ। इस तरह सब कार खेत के पास पहुंचे। वहां खेत जोत रहे नंदा और उसके पिताजी बड़े आस लगाए हुए देख रहे थे। सरकार, ये देखिए, 50 एकड़ का एक टुकड़ा जमीन। आपके उस रिसोर्ट के लिए तो एकदम सही है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है, लेकिन सड़क से सेटबैक के तौर पर कम से कम आधा एकड़ जमीन तो छोड़ना ही होगा। तब देखने में भी अच्छा होगा और एक बढ़िया सा एंट्रेंस बनाने के लिए भी सही रहेगा। लेकिन लगता है कि इनकी जमीन आधा आएगा। अरे सरकार, उनकी बात मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे 4 पैसे उनके मुंह पर मारेंगे तो वो अपने आप वो जमीन हमें दे देंगे। तब अपने जमीन के साथ उसे मिला लेंगे, उसमें देरी नहीं लगेगी। रुकिए, अभी उन्हें मना लेता हूँ। अरे सुनो भैया, जरा यहाँ आना, कह के बुलाया। तब वे दोनों इनके पास आए। अरे भैया तिवारी, तुम्हारी किस्मत खुल गई है। अदानी साहब की नजर तुम्हारी जमीन पर पड़ी है। तुम्हारी किस्मत खुल गई है कि अदानी साहब जैसे बड़े आदमी तुम्हारी जमीन खरीदने वाले हैं तुमसे। ये तुम्हारी आधी एकड़ जमीन 1 लाख रुपए का तो होगा, पर मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। तुम तुरंत वो जमीन मेरे नाम कर दो। बोलो ठीक है? सरकार, माफ कीजिए, ये जमीन माँ जैसी है मेरे लिए, और कोई बेटा अपनी माँ को तो बेचेगा नहीं। मैं इसे बेच नहीं सकता सरकार, मुझे माफ करें। अदानी साहब, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आपकी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाया। अरे वो बुढ़े, अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाएं? भिखारी कहीं के, चुपचाप बेचते हो या? चमनलाल जी, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए, वरना ठीक नहीं होगा। हाँ अदानी जी, जैसे मेरे पिताजी ने कहा, उस जमीन माँ जैसी है। कृपा करके उस जमीन को खरीदने की जिद ना करें प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। हम आपकी ये इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अरे कमबख्त, एक बार कहा तो समझ में नहीं आता, कहकर उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ा। अरे शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ। भाई देखो चमनलाल, मुझे ऐसे लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम्हारे पास और कहीं 50 एकड़ जमीन का टुकड़ा हो तो कहो, मैं सोचता हूँ। कहकर वहाँ से चला गया। सब कार वहाँ से चले गए।
चमन बहुत गुस्से में था। अरे मैं भी देखता हूँ कि तुम इस जमीन पर खेती कैसे करते हो, हैं? इतना बढ़िया मौका था, सब मिट्टी पलीत कर दिया तुम लोगों ने, हैं? अब तुम दोनों ही मेरे पास आओगे और कहोगे सरकार ये जमीन खरीद लो, सरकार ये जमीन खरीद लो, और मेरे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाओगे। देखते जाओ, ऐसा ही करूँगा। अगले दिन नंदा और उसके बाप कुएं से पानी निकालने गए तो उन्होंने देखा कि कुएं का मुंह जाली से बंद था और उसे ताला लगा हुआ था। वहाँ 2 गुंडे खड़े थे। अरे अब से तुम यहाँ से पानी नहीं निकाल सकते, ये चमनलाल जी का हुक्म है। ज्यादा आनाकानी की तो लात पड़ेगी, दफा हो जाओ यहाँ से। ये देखकर बेचारे दोनों वापस लौट गए। बाद में वो खाद वाली दुकान पर गए। अरे भाई, तुम दोनों ने खामखा चमनलाल जी से पंगा लिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक आप पुराना बकाया नहीं चुकाएंगे आपको उधार नहीं मिलेगा। अब भैया जाओ यहाँ से। घर पर पत्नी, अब क्या करेंगे जी? चलो उसे ही अपना जमीन बेच देते हैं, समझ लेंगे कि सब अपनी बदकिस्मती है। नहीं माँ, हमें उसको बेचने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि उस खेत में कैसे फसल उगाना है। तुम बुरा ना मानो, अपना मंगलसूत्र और अपने सोने का कड़ा मुझे दे दो। काम हो जाने के बाद उसे लौटाने की जिम्मेदारी मेरी है। इस तरह उसने अपने बेटे को वो दोनों गहने दिए। नंदा ने उसे मारवाड़ी के पास गिरवी रखा और उससे पैसे लिए। उन पैसों से उसने एक पुराना बाइक खरीदा। उसके बाद उसने उसे वाटर टैंक मोटर बाइक में बदल दिया। उसे तालाब के पास ले गया और वाटर टैंक में पानी भरने लगा तालाब से। फिर उस बाइक को लेकर अपने खेत में घूमने लगा तो खेत में पानी अपने आप छिड़कने लगा। फिर उसने खाद खरीदा और मोटर बाइक में डालकर सारे खेत में वो खाद छिड़कने लगा। इसी तरह कीटनाशक दवाई भी टैंकर में मिलाकर सारे खेत में छिड़कने लगा। इस तरह उसने वाटर टैंकर मोटर बाइक की सहायता से खेती बाड़ी की और बहुत बढ़िया फसल उगाया। उसी बाइक के साथ ट्रॉली को जोड़ा और सारा अनाज उस ट्रॉली में डालकर शहर की ओर ले गया। वहां बेचकर उसने खूब पैसे कमाए। फिर बाद में अपने मां के गहने छुड़ाकर मां को लौटा दिए। ये देखकर मां बाप खुश हुए। एक दिन अदानी का कार उनके घर के बाहर आकर रुकी। अदानी को देखकर बाप बेटे दोनों ने प्रणाम किया। मेरे जाने के बाद मैंने पता लगाने को कहा मेरे आदमियों से कि तुम लोगों ने वो जमीन बेचा है कि नहीं। तब उन्होंने जो कुछ यहाँ हुआ सब मुझे बताया। शाबाश, तुम्हारा स्वाभिमान और हिम्मत मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम जैसे लोगों की ही तलाश है। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? अच्छी तनख्वाह दूंगा। नंदा खुश होकर मान गया और अदानी को प्रणाम किया। गरीब बॉयफ्रेंड का वुडन कार। किस्मतपुर नाम के गांव में कुबेर नाम का एक गरीब लड़का कॉलेज में पढ़ता था। उसके गरीब होने के बावजूद वो बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करता था और एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज में उसे सीट मिली। एक दिन कुबेर साइकिल पर कॉलेज जा रहा था कि तभी रणवीर अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ कार में आया और कुबेर के साइकिल को टक्कर मारा। बाद में रणवीर कुबेर से, अरे हॉर्न बजाए सुनाई नहीं देता? यूँ सड़क के बीचों बीच साइकिल चलाते हो? ये कॉलेज तुम्हारे बाप का है क्या? मुझे हॉर्न का साउंड सुनाई नहीं दिया, इसलिए मैं हट नहीं पाया। सॉरी ब्रदर। अरे हमने हॉर्न बजाया ही नहीं और तुम्हें हमारी कार की आवाज पहचानना चाहिए। जैसे पुलिस के कुत्ते हर किस्म की आवाज को और बू को पहचानते हैं ना, वैसे। देखिए, आप हद से ज्यादा बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अपने साथ पढ़ रहे स्टूडेंट का यूं अपमान करना ठीक नहीं है। एक ही जंगल में रहते हैं और शेर शेर होता है और खरगोश खरगोश। इसीलिए चाहे तुम्हारा नाम कुबेर क्यों न हो, हमारे जैसे धनवान नहीं हो। तुम चाहे जितना मर्जी पढ़ लो, तुम्हारा हैसियत हमारी हैसियत की तरह नहीं हो सकती।
तभी कुबेर की फ्रेंड लास्या वहाँ आई। हाँ, चलो आखिरकार मान तो गए कि तुम जंगली जानवर हो। वैसे जंगली जानवर से इनकी तुलना करना जंगली जानवरों का अपमान करना है। अरे हाँ, बड़ी आई इसकी सपोर्ट करने के लिए। हाँ, अगर इस पर इतना ही प्यार आ रहा है तो तुम इसे कार क्यों नहीं खरीद के देते और ऐसियत कहाँ। कहकर चले गए। तब कुबेर से लास्या, वैसे तुम्हें शर्म नहीं आती? वो इतनी बातें कह रहे हैं और तुम सुन रहे हो। मेरे पिताजी ने कहा तो था कि एक कार ले लो, फिर भी तुम साइकिल में आ रहे हो। हमारे घर वाले रिश्ते के लिए मान तो गए हैं, फिर भी तुम हमें क्यों पराया समझते हो? देखो लास्या, कोई भी वस्तु हमारे पास हो तब उसकी जरूरत हमें महसूस होनी चाहिए, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं रखना चाहिए। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पिताजी को मैं पसंद हूँ, पर मेरी औकात नहीं है कि मैं अभी कार चला सकूं। हो सकता है कि तुम ठीक कह रहे हो, पर मुझे उस प्रिया की बातें बहुत चुभ रहे हैं। एक तुम हो कि पिताजी के दिए हुए कार को लेते नहीं हो। मैं नहीं जानती कि तुम क्या करोगे, पर मैं तुम्हारे साथ कार में घूमना चाहती हूँ, बस ये फाइनल है। कहकर चली गई। रात को कुबेर ने अपने दोस्तों अनिल और साई से ये बात कही। चलो, आखिरकार लास्या के कारण तुम्हें एक वाहन नसीब होने वाला है। अरे रहने दो यार, तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। अरे गाड़ी मेंटेन करना कितना खर्चीला है पता है ना? यही ओवर थिंकिंग कहते हैं। उसने नए कार की तो फरमाइश नहीं की ना। देखो मैं कारपेंटर हूँ, मैं तुम्हें वुडन बॉडी वाला कार बना कर दूंगा। तुम उसे ले जाकर मैकेनिक दीना को दोगे तो उसमें इंजन फिट कर देगा, फिर तुम उसको लेकर घूमना। बस अगर अच्छा ना लगे तो उसे रहने दो, बस सिंपल। अरे यार, तुम सब मिलकर मुझे फंसा रहे हो। जो जी में आए करो, कहकर चला गया। 2 दिन बाद अनिल और साई मिलकर एक वुडन कार लेकर वहां पहुंचे। ये देखकर कुबेर, अरे यार, इस कार को साइकिल के पहिए फिट किए हैं तुम दोनों ने। क्या ये वजन खींच पाएगी? सी मिस्टर, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए साइकिल टायर। ये सिर्फ तुम्हारा वजन नहीं, तुम्हारे फैमिली का वजन, तुम्हारे गर्लफ्रेंड के फैमिली का वजन भी ढो सकता है। तुम चाहो तो इसे कॉलेज ले जाकर देखो। तब कुबेर उस वुडन कार को लेकर कॉलेज गया लास्या के पास। वहाँ लास्या से कुबेर, ये लीजिए मैडम, आपकी फरमाइश पर गरीब बॉयफ्रेंड का वुडन कार। सब कॉलेज स्टूडेंट्स उस कार को हैरान होकर देख रहे थे। कुबेर, जानते हो ये एंटिक पीस दिखता है। अरे बहुत बढ़िया है। मेरे बात मानकर तुम कॉलेज कार में आए, बहुत बहुत थैंक्स। आई लव यू। ऐसा उसने कहा। इसमें मेरी कोई बड़प्पन नहीं है। ये सब कारीगरी मेरे दोस्त अनिल, साई और वो मैकेनिक दीना का है। उन्हें मैंने अपनी समस्या बताई, तब उन्होंने ये कार तैयार करके दिया। बस इतने में वहाँ रणवीर और प्रिया पहुँचे। अरे वाह, एक दूसरों की बड़ाई करते जा रहे हैं। यहाँ पे ये महाशय घटिया कार लेके आए और ये मैडम जी तारीफ की पुल बांधे जा रही हैं। एक बात बताऊं, इस कार के प्याज भी नहीं मिलेंगे। हाँ, क्योंकि इसमें लोहा तो है ही नहीं। यू आर राइट बेबी। ऐसे घटिया कार में घूमने के बजाय अपने होने वाले ससुर से कार मांग सकते हो ना। अरे जंग लगे कीड़ो, एक बार हमारी कार को देखो तो सही। सारा कॉलेज कैसे फोटो निकाल रहा है। ये काफी है ये जानने के लिए कि ये गाड़ी कितना सक्सेसफुल है। तुम्हारा पास ये 50 लाख की गाड़ी है, पर कोई इसकी परवाह करता है क्या? ये फालतू के बकवास छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो भीख मांगना पड़ेगा। कहकर लास्या और कुबेर कार में बैठकर चले गए। उस दिन से लास्या और कुबेर हर रोज कॉलेज उसी वुडन कार पर आते थे।